बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गनीसा। राजस्थान की राजनीति में उठापटक जारी है, जहां राज्यपाल ने तीसरी बार भेजे प्रस्ताव पर अभी तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है कि विधानसभा सत्र कब शुरू होगा। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है, तो सचिन पायलट भी आप देखिए अच्छी तरह से कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जाकर के क्यों नहीं मिलते हैं। प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम बात करें सचिन पायलट और उनके 19 विधायकों की। सचिन पायलट कहते हैं कि वे कांग्रेस में ही हैं, तो वे होटल में क्यों बैठे हैं। उन्हें व अन्य विधायकों को तो कांग्रेस हाईकमान के निवास के बाहर धरना और प्रदर्शन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटा दिया जाए। ये तो वे कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा राजस्थान की सरकार को संकट में डाल रहे हैं। वास्तव में वे नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं तो फिर सुप्रीमो सोनिया गांधी राहुल गांधी के निवास पर और कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जाकर के धरना व प्रदर्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें ये क्षमता नहीं है। वे जानते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। ये कहना है पीसीसी राजस्थान के नेताओं का, जो कहते हैं कि अब हदें पार हो गई है। उन्हें जाकर सोनिया गांधी व राहुल गांधी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और वापस कांग्रेस में आने का रास्ता खोलना चाहिए, वरना कांग्रेस को टाटा कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मायावती की। राजस्थान में कांग्रेस में विलय बसपा के विधायकों का इस तरह से हुआ कि सभी देखते रह गए। अब 1.5 साल बाद मायावती बसपा की जो सुप्रीमो है उसे याद आया कि उनके विधायक कांग्रेस में चले गए हैं। राजस्थान में राजनीतिक संकट जब गहराया हुआ है तो बसपा की सुप्रीमो भी आग में घी डालने के लिए आ खड़ी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि वे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हाथ मिला करके यहाँ आई है ताकि राजस्थान की सरकार को अस्थिर कर सके। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने में वे भी सहयोगी बनना चाहती है, जबकि दल विदल विधेयक के तहत ही बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय होने का दावा किया जा रहा है। मायावती ने आज कहा है कि वे पहले भी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन उचित समय का इंतज़ार कर रही थी और वो समय अब आ गया है जब अशोक गहलोत को सबक सिखाया जा सके। हम कोर्ट जाएंगे, अब हम इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देंगे। इस मामले को ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। मायावती के इस निर्णय के बाद बसपा के सभी 6 विधायकों को नोटिस भी गया है, लेकिन सभी ने एक स्वर में कहा है कि वे कांग्रेस में हैं। पायलट गुट के 2 और गहलोत गुट के 4 बसपा विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि मायावती कुछ भी कहे, वे कांग्रेस के साथ हैं। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत से शुरू हुई सियासी उठापटक अब गहलोत बनाम राज्यपाल की हो गई है। गहलोत सरकार 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी है। मुख्यमंत्री के घर मंगलवार को 2.5 घंटे चली कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने अपना जवाब तैयार कर तीसरी बार राज्यपाल को अर्जी भेज दी है। अब फिर गेंद राज्यपाल के पाले में है, जो देर रात तक इसका जवाब नहीं दे पाए थे। गहलोत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाद में मीडिया से कहा कि वे हर हाल में सत्र बुलाना चाहते हैं और राज्यपाल इसे इनकार नहीं कर सकते। राजस्थान में राज्यपाल को 21 दिन की बात करते करते तो 10 दिन निकल चुके हैं और अब वे तारीख
भी नहीं दे पा रहे हैं। उधर बसपा के 6 विधायकों को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर कोर्ट गए थे और मुंह की खा करके वापस आए हैं, अब फिर वे कोर्ट में गए हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। केवल कोर्ट में समय जायज़ कर रहे हैं और बसपा सुप्रीमो भी कुछ भी कर ले, ये विलय बिल्कुल कानून के तहत और संविधान के तहत हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं में आज हुए परिणाम घोषित में हिंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक स्कूल आसोप के अजीत बांता पुत्र मनोहर लाल ने 91.17% अंक प्राप्त करके अपने घर का व स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं इसी स्कूल के रामावतार पुत्र सहदेव ने भी 91% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि रमेश बेड़ा पुत्र ओम प्रकाश बेड़ा ने 90% अंक हासिल किए हैं। स्कूल प्रशासन व प्राचार्य ने इन छात्रों को बधाई दी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आज ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। प्रथम वर्ष की ये प्रवेश प्रक्रिया आज से विधिवत रूप से शुरू कर दी गई। अंतिम तिथि इसके लिए 31 अगस्त रखी गई है। इधर एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीज जिस काउंटर पर मिले हैं उसे ही बंद करने के आदेश के बाद भी मथुरा दास माथुर में अस्पताल में दवाएं बिक रही थी। इसके बाद एक शिकायत पर मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर M.K. आशेरी ने आदेश जारी करके तुरंत इसे बंद करवाया है। प्रश्न उठता है कि इतने दिन तक कोरोना संक्रमण मरीजों के बाद भी यहाँ दवाएं देते रहे तो कितने लोग संक्रमित होने से और उसकी चपेट में आए होंगे, इसका अंदाज़ा अस्पताल प्रशासन को भी नहीं है। अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष की थी। वे लंबे समय से बीमार थी। मुंबई में लिंकिंग रोड स्थित उनके बंगले में उन्होंने अंतिम श्वास ली। 22 अप्रैल 1934 को बिहार के शेखपुरा में जन्मी कुमकुम को असली नाम ज़ेबुनिसा था। कुमकुम ने अपने कैरियर में 115 फिल्में की थी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964 में, मदर इन इंडिया 1957 में, कोहिनूर 1964 में, सन ऑफ इंडिया 1962 में, उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटूस, एक सपेरा एक लुटेरा में शानदार अभिनय करने वाली कुमकुम अब हमें अलविदा कह चुकी है। फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये गीत ए दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है इन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी गुनगुनाया जाता है। जोधपुर में कोरोना का कहर जारी है। दोपहर तक 37 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में फिर एक बार कोरोना एक्टिव हो गया है। यहाँ की मुख्य पीठ में 4 अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। अब तक जोधपुर में 6,287 कोरोना रोगी पाए गए हैं और 92 रोगों की मौत भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की प्रक्रिया तेज कर दी है और रात 8 बजे के बाद अब कर्फ्यू लागू रहेगा, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। कोरोना महामारी क्या फैली, जोधपुर का पूरा विकास ही ठप हो गया है। डालीबाई चौराहे से DPS सर्कल तक बनने वाली 4 लेन सड़क का काम 22 मार्च के बाद से बंद पड़ा है। इस कारण हैवी ट्रैफिक वाले इस मार्ग पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। आधी खुदाई रास्ते में ही काम चल रहा है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे भी यातायात जाम होता है और बाधित होता रहता है। यहाँ बनने वाले नाले पर पुल का काम भी शुरू नहीं होकर निर्माण सामग्री यहाँ बिखरी पड़ी है। मारवाड़ बुलेटिन के संवाददाता दौलत ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि ठेकेदार को लेबर नहीं मिल रहे, इसके कारण से काम ठप है। जिला प्रशासन को इस चौराहे पर आकर के
जानकारी लेनी चाहिए और विकास कार्य को शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।